आज जो दिल्ली में हुआ, शायद सबका अनुमान था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। शायद भारतीय राजनीति का एक स्वरूप इस युवा छात्रों के माध्यम से या युवाओं के माध्यम से या जिंदगी के माध्यम से एक नई परिवर्तन की लहर आने वाली है। लेकिन हुआ क्या? जिस तरह से इंस्टाग्राम और फेसबुक और एक्स पर मिलियनों में फॉलोअर्स जुटाने वाली जो कॉकरोच जनता पार्टी है, आज वास्तव पे धरातल पे ढेर हो चुकी है। जिस तरह से अन्ना आंदोलन के माध्यम से अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी एक इच्छा प्रकट की थी और देश में एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश में लगे हुए ये वामपंथी विचारधारा के लोग हर समय अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सामाजिक स्तर को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में जिस तरह से हम अलग दिशा देने की प्रयोग भूमिका रखते हैं, उसी तरह से उसका एक ढांचा भी होना चाहिए। लेकिन किसी प्रकार का कोई ढांचा न बनाते हुए केवल वो शेख चिल्ली की तरह जिस तरह से हम ये कॉकरोच जनता पार्टी अपना बर्ताव कर रही थी या जो स्टंट इस सामाजिक पटल पर ला रही थी, वास्तव में आज उसकी बखिया उधेड़ेगी। वास्तव में धरातल पर क्या अनुमानित है और इस परिस्थिति में भारतीय राजनीति में इसका प्रयोग किस तरह से विफल हुआ, आज उसका ही विश्लेषण करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्कार, राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। वास्तव में भारतीय राजनीति एक अलग पड़ाव पर हमेशा देखी जा रही है। जैसे ही भारतीय राजनीति में बाहर से आई हुई बात हम सर माथों पर रखकर उसकी अलग प्रकार से विवेचना करते हैं। हर प्रकार से आया हुआ संदेश हमारे लिए एक उल्लेखनीय संदेश मानकर हम उसे अपने जीवन में उसका व्यापन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने एक स्टेटमेंट किया और इस स्टेटमेंट के माध्यम से जिस तरह से तिलचट्टों की संख्या इस प्रशासन व्यवस्था में या सामाजिक परिस्थितियों में कैसे बढ़ रही है और परजीवी जो साधन है, यानी कि जिस तरह से आरटीआई के माध्यम से अपनी पेट भरने वाले लोग हो गए या किसी भी प्रकार से आज जो सामाजिक तंत्र में आकर अपना एक अलग अस्तित्व बनाकर हमारा खुद का जीवन कैसे अच्छे से व्यापन हो, इसकी इस तरह की मनीषा रखकर अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए की गई टिप्पणी सही मायनों पे हर आदमी के जो इस तरह से बर्ताव करता है उसके दिल पर एक चोट पहुंची। ये चोट केवल उसके कार्यों के द्वारा निर्मित जो विफलताएं हैं, जो प्रशासन में हर समय लाने वाली बाधाएं हैं, इन बाधाओं को सामने रखकर हमारे किए हुए कृत्य किस तरह से उजागर हो रहे हैं, इस पर यह की हुई टिप्पणी इनके दिल को काफी खा गई। वास्तव में अगर हर आदमी का कर्तव्य और दायित्व हम देखें तो सामाजिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रयास करना चाहिए। हम प्रशासन व्यवस्था को जिस तरह से सहयोग कर आम आदमी की जिंदगी किस तरह से एक सही मायने में जीने के लिए उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसका विचार होना चाहिए। लेकिन कुछ परजीवी लोग इस सिस्टम में घुस चुके हैं। शायद अन्ना हजारे ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस तरह से मैं आरटीआई का एक्ट लाकर सामाजिक स्तर पर एक नई पीढ़ी को जन्म दे रहा हूं जो परजीवी पीढ़ी कह के जानी जाएगी। वास्तव में आज जितने भी इस आरटीआई के माध्यम से अपना जो पेट पाल रहे हैं, जो अपने जीवन की व्यापन करने के लिए इसको साधन बना चुके हैं, उनके माध्यम से और अपनी विभीषिका, अपनी परिस्थिति, अपनी जो हालत है इसको सुधारने के लिए कुछ लोग अपने अपने पद्धति से विक्टिम कार्ड का एक प्रयोग सामाजिक स्तर पर बड़े मात्रा में करने के प्रयास करते, परंतु इसका आमतौर पे जिस तरह से आम आदमी पे जो
इसका असर गिरता है, आम आदमी प्रशासन पे इसका असर देखने मिलता है। वास्तव में इसकी क्या परिस्थिति है, इसको जानने के बगैर हम इसको कैसे विपरीत बाधाओं में लाए, इसका प्रयोग करने के हेतु से ये कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। यह गठन केवल भारत में नहीं, तो फिर ये सोची समझी एक चाल थी, जो चाल हमारे भारतीयों के मन में हमेशा जो उत्सुकता है निर्मित होती है। हमेशा हम भारतीय लोग बाहर के लोगों के ऊपर अपना ज्यादा अस्तित्व, ज्यादा विश्वास रखने की हमारी जो परंपरा है, उस परंपराओं को निहित कर कर ये वास्तव में ये खेली गई चाल आज कैसे उसकी धाराशाही हुई। अभिजीत दिपके नाम का जो बोस्टन अमेरिका में पढ़ने वाला या काम करने वाला जो छात्र या आदमी है, उसके माध्यम से एक इंस्टाग्राम पेज, एक हैंडल पेज और फेसबुक पेज बनाया गया। और इस तरह से जो दुनिया में सब में आलसी लोग हैं, जो ये आज जो सोशल मीडिया का सब में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको इस बातों से किसी बातों में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया प्रयोग, और यह प्रयोग सही में वास्तव में जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक नया धमाका मचा रहा था, उस तरह से आज दिल्ली के सड़कों पर भी इसका धमाका होगा, ऐसी मनीषा लेकर बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में नई नई विचारधाराएं फूल रही थी। शायद सामाजिक स्तर पर जिनको आज भी कहीं ठीक तरह से उचित स्थान नहीं मिला, उनके मन में भी ये उत्सुकता थी कि हमें अब सही प्लेटफॉर्म की चयन करने का वक्त आ चुका है। राजनीति में भी अन्य बहुत से विपक्ष के लोगों ने इसका समर्थन कर कर इसके माध्यम से अपना एक नया जोड़ बनाने की कोशिश की, पर वास्तव में कॉकरोच जनता पार्टी का जो आज अस्तित्व सामने आया और जिस तरह की वामपंथी विचारों से प्रेरित ये लोग है, इसकी आज दिशा और दशा दोनों भी पटल पर आ चुकी है। जिस तरह से भारत छीन के लेंगे आजादी और डफलियों के आवाज पर जिस तरह से घोषणा हो रही थी, शायद जेएनयू के आंदोलन की याद ये आज जंतर मंतर दे रहा था। अन्ना के आंदोलनों से जंतर मंतर जिस तरह से प्रभावित हुआ, जिस तरह से अन्ना के आंदोलनों के कारण कांग्रेस की बखियां उधड़ी गई, उस तरह से ही शायद आज जो वर्तमान सरकार है उसी को भी इस तरह से उधड़ने की कोशिश थी। मुद्दा तो बहुत सही था, नीट पेपर लीक, लेकिन उसको जमाने के लिए, उसको बनाने के लिए कभी कहा जाता है कि जब कोई एक प्रयोग है, वो प्रयोग की जिस तरह से मनीषा है उस पर ही आधारित होता है उसके आगे का भविष्य। शायद प्रयोग ही गलत ढंग से रचा गया हो तो उसकी आने वाला भविष्य भी उस तरह से गलत इरादों से जाता है। जिस तरह से आज इस सभी बातों को षड्यंत्र के रूप में सामने रखा गया। पहले तो अभिजीत दिपके का आना और उसको एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार होना, ये आज सबके मन की इच्छा थी, शायद इससे बवाल पैदा हो। दूसरा पड़ाव जब उन्होंने सोचा कि पुलिस स्टेशन में जाकर इस आंदोलन की अनुमति लेने जाने के बाद जिस तरह से प्रशासन इसका विरोध करेगा, लेकिन ये सब बातें जिस तरह से सुलभता से होती गई और इसमें कोई न बवाल आया, न कोई किसी प्रकार के रोड़ा किसने अटकाया। शायद सरकार भी जानती थी कि इसमें जिस तरह से रोड़ा अटकाएंगे, जिस तरह से इसको हम विरोध बताएंगे, तो इसका नतीजा शायद हमारे लिए उल्टा गिरेगा। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन का प्रयोग जब वास्तव में मैदान पे शुरू हुआ, तब सत्य के रूप में जिस तरह की परछाई और जिस तरह से जिस युवा छात्रों को, युवा संगठनों को, युवाओं को जिस तरह से ये भटकाया गया, लटकाया गया, उसको सही मायने में आज जिस तरह से लपेटकर आज ये कॉकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व केवल एक वामपंथी विचारधाराओं के लिए सीमित है, यह संदेश स्पष्ट रूप से आज सामाजिक स्तर पर पहुंच चुका है। वास्तव में अभिजीत दिपके जो एक
संभाजीनगर का एक रहने वाला एक छात्र, जिसके परिवारजनों में भी इसकी भय क्रांति थी कि जिस तरह से यह करने जा रहा है उसका परिणाम हमारे पे क्या गिरेगा। इसलिए उसके माता पिता अपना घर छोड़कर छुट्टियां मनाने चले गए। आज इस तरह के प्रयोग शायद भारतीय राजनीति में नए नहीं है, लेकिन इसके प्रयोग करने के लिए जो चेहरे चुने जाते हैं, ये चेहरे हमेशा नए नए ढूंढकर, ये नया नया प्रयोग कर जिस तरह से सरकार को या वर्तमान परिस्थिति को उलझाने की कोशिश हमेशा विपक्ष के द्वारा की गई, आज सही में उसकी जिस तरह से बखिया उधेड़ी गई, उससे उसकी तरह हर चीज का, हर परिस्थिति का हमें अच्छा संदेश मिलता है। वास्तव में ये कॉकरोच जनता पार्टी सही में नई दिशाएं देने के लिए प्रेरित थी क्या, और इसके माध्यम से समाज में नया प्रयोग करने के लिए, कोई नया संदेश देने के लिए, कोई नई चेतना जगाने के लिए इसका प्रयोग होने वाला था क्या। ऐसे असंख्य प्रश्न, ऐसे असंख्य विवाद आज हमारे मन में टटोल रहे हैं। वास्तव में जीवन की जो संकल्पना है और राष्ट्र की जो अवधारणा है, इस राष्ट्र को बनाने के लिए शायद आंदोलन एक अच्छा मार्ग है, लेकिन आंदोलनों की जो दिशा और आंदोलनों की जो मनीषा जिस तरह से रची जाती है, जैसे दिल्ली में इसके पहले कई प्रयोग हुए, ये प्रयोगों के द्वारा हर समय जिस तरह से अटकाने की, लटकाने की और भटकाने की कोशिश की गई, आज वास्तव में उस तरह से लटकाने की और भटकाने की कोशिश ये कॉकरोच जनता पार्टी भी के द्वारा भी होने जा रही थी क्या। ऐसा युवाओं का आज विमर्श होगा, और युवाओं के सामने जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक रातों रात करोड़ों में फॉलोअर्स जुटाने वाली पार्टी आज धरातल पर किस तरह से ढेर हुई, और इसका क्या कारण है, इसके माध्यम से क्या संदेश मिलता है, इसका अगर विमर्श आपके मन में हो तो निश्चित कमेंट के द्वारा सूचित करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मन को टटोल रहा होगा, मन में एक चुनौती दे रहा होगा, तो निश्चित स्वरूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारा विश्वास बढ़ाइए। नमस्ते।